देखिए, आज शुरुआत हुई है लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी की संपूर्ण रामलीला की। ये रामलीला लगातार कई सालों से लव कुश रामलीला कमेटी करती आ रही है और ये रामलीला जो है मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा की जाती है और जनता के बीच में राम जी द्वारा जो त्याग किया गया उनके संस्कार बच्चों में देने की कोशिश है हमारी, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों पे टाइम नहीं है, उन पे संस्कार नहीं है। इन संस्कारों को दिया जाए ताकि बच्चे आज्ञाकारी बने माँ बाप के, और इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें रामायण का पाठ को हर बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, उनको संस्कार देने पड़ेंगे। उसमें एक छोटा सा प्रयास है लव कुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का। मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करूंगा जो तन मन धन से लगकर रामलीला का मंचन हर साल लगातार कर रहे हैं, और मैं कहूँगा भगवान राम उनको शक्ति दे ताकि वो ऐसे कार्यक्रम को और बढ़िया से बढ़िया तरीके से कर सकें और आगे भी ऐसे कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब तो 12 बजे तक अनुमति दी गई है, क्या है, डांडिया को और दुर्गा पूजा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, हाँ, आज हमने थोड़ा जल्दी प्रोग्राम को किया वाइंड अप। कल से हमारे यहाँ 2 घंटे का डांडिया का कार्यक्रम भी है, तो ऑटोमेटिकली 11:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, 11:30-12 बजे तक ये पूरी। वैसे ये जनकपुरी में रामलीला है, भले ही 5 दिन की होती है, लेकिन इसके कलाकार में ऐसी जादू है कि लोग दौड़े दौड़े इसको देखने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कलाकारों के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाइट एंड म्यूज़िक वाली रामलीला नहीं है कि लाइट जली और कलाकार को पीछे से आवाज़ आई, कलाकार ने मुंह हिला दिया, वो नहीं है इसमें एक एक कलाकार जो खड़ा है वो 15-15 मिनट के अपने डायलॉग बोलता है। पूरा उनको रामायण कंठस्थ रटी हुई है। जो रावण का रोल अदा कर रहा है वो रावण के सारे डायलॉग खुद बोलता है, पीछे से कोई नहीं बोला जाता। रामचंद्र जी अपने पूरे डायलॉग बोलते हैं। जो रामायण में लिखा है उसकी एक एक चौपाई को पढ़ा जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि बच्चों में संस्कृत का भी ज्ञान हो और संस्कार भी हो। ये हमारी कोशिश है। लव कुश रामलीला कमेटी जो है पिछले 6 साल से रामलीला कर रही है। ये हमारी 6ठी रामलीला है। इसके संरक्षक श्री राजेश ऋषि जी भूतपूर्व MLA हैं, उनके देख रेख में सारा ये काम चलता है। और किसी तरह का भी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, नए संस्कार, पुरानी जनरेशन को छोड़ के नई जनरेशन जो आ रही है वो भगवान राम के बारे में जाने और हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको जाने। उसके पश्चात हमारे बच्चे जो हैं दूसरे बुरे कामों से दूर रहें। इसका सारा श्रेय हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के संरक्षक राजेश ऋषि जी को है, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजीव ऋषि जी, कैशियर अनिल गुप्ता जी एंड चेयरमैन दर्शन दीवान जी एंड सारी टीम का इसमें सहयोग है। और जनकपुरी की जनता तन मन धन से हमारे साथ खड़ी होती है। सबसे पहले पंडित जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी राधे राधे जी। पंडित जी, आज के डेट में रामलीला के बारे में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है जी, तो आप लोग किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे जिस तरह की आज की युवा पीढ़ी को रामलीला और राम के बारे में जानकारी मिले? देखिए, आपको बताएं, हमारे ये पूर्व विधायक जी हैं राजेश ऋषि जी, ये जो अनुष्ठान कराते हैं प्रतिदिन रामलीला, प्रतिवर्ष रामलीला कराते हैं, तो ये प्रतिवर्ष रामलीला कराने का इनका और कोई सारांश नहीं है, यही सारांश है तो युवक पीढ़ी जो आ रही है वो राम के विषय में जाने। हम जो मथुरा वृंदावन से आते हैं, रामलीला करके राम जी का अभिनय, लखनलाल का अभिनय, दशरथ का अभिनय करके दिखाते हैं, वो देखते हैं कि राम कौन है, राम किसके पुत्र है। ये युवा पीढ़ी जाने इसके विषय में कि दशरथ के पुत्र राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। तो इन अनुष्ठानों से और ऐसे सुंदर सुंदर रामचरितमानस से यही युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन दिखाते हैं कि भैया प्रभु श्री राम जी का भजन करो, राम जी की चरण शरण में आओ। और राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं। जिस तरह से राम जी रहे थे अपने परिवार में, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा, प्रातःकाल जगते ही माता पिता के चरणों में प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम। उसी भांत प्रभु श्री राम सबको मार्गदर्शन करा रहे हैं, भैया अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। युवक पीढ़ी जो है उसके लिए संदेश दे रहे हैं।